जीवन की रियल खुशी, पेरेंट्स और नेचर। जो खुशी हमें माता पिता के पास और प्रकृति के पास मिलती है, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, कितना ही पैसा कमा लो, लेकिन ये खुशी कहीं पर भी नहीं है। आज मैं आपके सामने लाइफ के, जीवन के दो ऐसे मोड के बारे में जिक्र करूंगी जिनको हम चेंजिंग मोड कहते हैं। जिंदगी के चेंजिंग मोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों जो मोड़ आते हैं लाइफ में, ये पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और इन पर हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह की केयर करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, लाइफ का जो सबसे पहला चेंजिंग मोड होता है नंबर 1 पर, वो होता है जब लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी जब शादी होती है। मैं दो चेंजिंग मोड के बारे में बात कर रही हूँ। और पहला जो चेंजिंग मोड है, वो है किसी की भी शादी। लाइफ का ये वो मोड है कि इस पर अगर हमने कुछ केयर और कुछ सावधानी नहीं की तो हमारी जिंदगी बिखर सकती है। और अगर हमने थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी केयर की तो हमारी जिंदगी निखर सकती है। देखो, ये जो मोड आता है लाइफ में, कुछ 50% बोल सकते हैं। 50% तो हमारे पार्टनर पर डिपेंड होता है कि लाइफ में चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसको पार्टनर कैसा मिलता है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड होता है। और दूसरा जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ, वो है थोड़ी सी सूझबूझ का, थोड़ा सा दिमाग लगाने का, थोड़ा सा सावधान रहने का। क्योंकि ये लाइफ का वो मोड है जो हमारी लाइफ का सेकंड पार्ट सेट करता है। फर्स्ट पार्ट बचपन होता है, जो माता पिता के पास से हम बड़ी मस्ती से, खुशहाली से स्पेंड कर चुके होते हैं। लेकिन ये सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है हमारी लाइफ का। और वैसे ये फर्स्ट पार्ट होता है चेंजिंग पार्ट। ठीक है, जैसे 4 पार्ट होते हैं ना, 4 पार्ट में 2 पार्ट में हमारा ज्यादा रोल नहीं होता है, बचपन में और बुढ़ापे में। ठीक है, लेकिन जो ये बीच वाले 2 पार्ट होते हैं ना, ये होते हैं चेंजिंग पार्ट। लेकिन आज मैं इनसे थोड़ा सा हटके बात कर रही हूँ। एक तो ये मैरिज पार्ट मैंने जो बताया, इस पे जब शादी हो किसी भी लड़का लड़की की, तो इमोशनली, ठीक है, इमोशनली जो लड़का या लड़की पजल होते हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं इमोशनली, जिसको हम प्यार बोलते हैं। ठीक है, प्यार अपनी जगह पे ठीक है, लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, प्यार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन उस रिश्ते में, जो नया रिश्ता हमारी जिंदगी से जुड़ा है, उसमें सूझबूझ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो, प्यार अकेला अ, यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरे घर में देखो, एक तो लड़की होती है, दूसरे घर में जाती है। ठीक है, और लड़के की भी पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि वो अगर परिवार की बात करें ना, तो अब वो टाइम आ गया है कि उसका परिवार सबसे पहले उस लड़की से जोड़ा जाता है, माता पिता को भी छोड़कर। ये समाज ने तय किया, मैंने नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चेंजिंग मोड है और यहाँ बहुत ज्यादा समझ सूझबूझ की जरूरत है, जो मोस्टली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पता ही नहीं होता है। इस दौर से हम भी गुजर चुके हैं। इस समय पर हमें इतना नहीं पता होता है, इतनी सूझबूझ का पता नहीं होता कि भी हमें यहाँ पर फूंक फूंक के कदम रखना है, सोच समझ के काम करना है। हम मस्ती में होते हैं, बचपन अपने माता पिता के घर से जैसे लड़की आती है, तो वो तो अपनी बस अपने सपनों की दुनिया में अपनी लाइफ स्पेंड करती है ना। उसके लिए तो एक राजकुमार है। हम्म, और लड़के के लिए भी जैसे वो एक राजकुमारी है, एक सपनों की दुनिया में होते हैं। ठीक है, और वैसे ठीक था ये, क्योंकि पेरेंट्स संभाल लेते थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा चेंज हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ जो चेंजिंग मोड की मैं बात कर रही हूँ, ये इमोशनली डिस्टरबेंस होती है।
अगर प्यार के साथ हमें थोड़ी-सी सूझबूझ रखें, एक-दूसरे को समझने की, एक-दूसरे के परिवार को समझने की, तो जो ये चेंजिंग मोड बोल रही हूँ ना, तो ये बहुत बढ़िया सेट हो सकता है लाइफ में, बहुत बढ़िया। चेंजिंग मोड ज़रूर है, लेकिन इसके 2 पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि चेंजिंग मोड में तो कुछ भी हो सकता है ना, चेंज हो रहा है लाइफ। तो इसमें 2 पार्ट नहीं होंगे, बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा, अगर प्यार के साथ थोड़ी-सी सूझबूझ का इस्तेमाल किया जाए तो। और जो दूसरा लाइफ का चेंजिंग पॉइंट है, चेंजिंग मोड मैं बोल रही हूँ, वो है मेंटली और फिज़िकली सैडनेस। दोनों तरह से देखो, लाइफ में और जो दुःख हैं, वो तो भई परमात्मा की मर्ज़ी है। कुछ हमारे कर्मों का है, कुछ किस्मत का है, कुछ पता नहीं, ये कुछ हद तक भगवान के हाथों में भी है, ठीक है? जो दुःख-सुख हमारी लाइफ में आते हैं। लेकिन जो ये एक दूसरे चेंजिंग मोड की लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, ये मोस्टली सभी की लाइफ में आता है। ये है जब हमारे आपके माता-पिता, मम्मी-पापा हमें छोड़कर जाते हैं। चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, ठीक है? ये पज़लनेस, ये डिस्टर्बेंस, ये सैडनेस फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से इतनी हैवी होती है कि अगर इस पर इंसान अपने आप को सँभाल नहीं पाया, तो पूरी तरह से बिखर सकता है। सामाजिक तौर पे भी बिखर जाएगा और आंतरिक अंदरूनी बीमारियां पैदा होकर बिखर जाएगा। मैंने बताया ये मेंटली और फिजिकली सबसे हैवी सैडनेस होती है, सबसे ज्यादा परेशानी का समय होता है ये मोड, ये जो चेंज होता है हमारी लाइफ। वहाँ कुछ हद तक हमारे पेरेंट्स हमको संभाल लेते हैं। जो फर्स्ट मोड होता है मैरिज वाला, उसमें मोस्टली पेरेंट्स संभाल लेते हैं। अगर बच्चा इमोशनली पजल होता है या थोड़ी बहुत गलती सलती हो जाती है, चल जाता है, पेरेंट्स संभाल लेते हैं। लेकिन जो ये सेकंड मोड की बात मैं कर रही हूँ, ये एक तो ये उम्र आ जाती है कि देखो कुछ हद तक कोई ट्रेजेडी हो सकती है कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन मोस्टली जिस उम्र में माता पिता हमारे जाते हैं, उसमें हमको समझदार माना जाता है। भी उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से ये माना जाता है भी कोई नहीं, अ, हम सँभल सकते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना, हमारा परिवार के पे इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। आपकी पत्नी है या पति है, आपके बच्चे हैं, ठीक है? चाहे कोई कितना ही प्यार करता है, लेकिन रियल यही है। इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना उस इंसान पर होता है जिसके पेरेंट्स जाते हैं। अंदर से टूट जाता है वो इंसान। और अगर उस समय पर कोई मेंटली रूप से उसको सहारा देने वाला नहीं होता है, तो बस फिर तो अ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है फिर तो, अपने आप को सँभालना उस समय पर। और ज़रूरी है सँभलना, क्योंकि ये लाइफ़ के मोड़ की क्यों बात कर रही हूँ मैं, कि इसमें निखर भी सकते हो और बिखर भी सकते हो। दोनों जो लाइफ़ के चेंजिंग मोड की बात कर रही हूँ, ये लाइफ़ के ऐसे मोड़ हैं, इसमें इंसान बिखर भी सकता है और निखर भी सकता है। ऐसे ही तो शादी वाला मोड़ है। उसमें अगर से थोड़ा-सा समझ-बूझ से रिश्ता निभाया जाए प्यार के साथ, तो निखर जाता है इंसान, लाइफ बढ़िया सेट हो जाती है ना? और अगर उसमें इमोशनल होकर गलती पे गलती करना दोनों साइड से या एक साइड से, तो इंसान बिखर जाता है, सारी ज़िंदगी खराब हो जाती है ना? इसी लेकिन ये जो दूसरा मोड़ है, ये काफ़ी हैवी है। इसमें क्या है कि वहाँ पर पेरेंट्स हमको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। आपका पार्टनर अगर समझदार है, वो कुछ हद तक, वो भी कुछ हद तक, यहाँ पर है ना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान कोशिश करता है, उसको पता है कि ऐसा अब मतलब इसमें ज़्यादा पज़ल होगा तो नुकसान ही है, उसको पता होता है इस बात का। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उस चीज़ से उभर नहीं पाता है।
देखो, यहाँ मैं आपको एक सॉल्यूशन की भी बात बता रही हूँ, इस मोड पर, इस सेकंड चेंजिंग मोड पर, लाइफ चेंजिंग मोड पर। इसमें ना आपकी तरफ ज़्यादा, आपको सँभालने की तरफ ज़्यादा लोगों का या परिवार का ध्यान नहीं जाएगा, रिश्तेदारों का। क्योंकि उस समय पर आपको ये मानते हैं कि बड़े हो गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके माता-पिता जाते हैं। वो आपको इसमें मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे और आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से डिस्टर्ब होगे, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम है ये। तो जो समाधान है ना, वो एक तो आप मेडिटेशन, ठीक है? और दूसरा जो है, अपने आप को बिज़ी रखो और बिज़ी रखना भी आसान नहीं होता इस समय पर, क्योंकि फिज़िकली और मेंटली सपोर्ट नहीं मिल रहा ना। इतने इंसान इतना टूट जाता है कि उसको ना तो फिज़िकली कोई काम में वो अपना लगा पा रहा है, उसकी जो फिज़िकली पावर है वो इतनी कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है? और मेंटली रूप से जब वो टूट जाता है तो उसका मन लगता ही नहीं है किसी भी काम में। तो इसमें हेल्प करेगा आपका मेडिटेशन, ठीक है? और बिज़ी रखना किसी भी काम में जिसमें आप रख सकते हो, अपने आप को बिज़ी रखना है। देखो, 6 महीने, साल बाद आप फिर उभरना शुरू हो जाओगे, उभर सकते हो। और सच बता रही हूँ, ये दोनों है ना, दोनों पॉइंट जिनका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, दोनों ही लाइफ़ को चेंज करके रख देते हैं। इंसान निखर भी सकता है, बिखर भी सकता है। और मैं फिर ज़िक्र कर रही हूँ कि फर्स्ट पॉइंट पे तो कुछ हद तक आपको सँभाला जा सकता है, लेकिन ये जो सेकंड मोड है, लाइफ़ चेंजिंग मोड मैं जिसको बोल रही हूँ, इस पे खुद ही सँभलना है, खुद ही केयर करनी है और ज़रूरी है। क्योंकि अगर खुद को नहीं सँभाला ना, तो लाइफ़ ऐसी हो जाएगी कि कौन पूछता है किसको? अगर पागल हो, मतलब इंसान पागल की सिचुएशन में चला जाता है, तो कौन किसको पूछता है? सब पे बोझ बन जाता है फिर इंसान। कोई केयर नहीं करता है। आपका पार्टनर, आपके बच्चे, चाहे आप लड़का हो, चाहे लड़की हो, को मतलब बोझ समझने लग जाएँगे सभी। तो ये सिचुएशन, ये मोड़ आता सबकी लाइफ़ में है। इसीलिए मैंने सोचा इस पे मैं ज़िक्र करूँ, इस पे बात करूँ। जब ये सिचुएशन आए, तो अपने आप को सँभाल लें, ठीक है? अ, अगर आपको कोई मेंटली रूप से आपको सँभालने वाला है, केयर करने वाला, सपोर्ट करने वाला है, तो आप जल्दी सँभल जाओगे।